आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम विच इज रिलेटेड टू यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, अभी तक हमने जो प्रीवियस लर्निंग आउटकम है उसमें देखा था कि कितने पाइथन की लाइब्रेरी में अवेलेबल एक्सेप्शंस हैं, उनको हमने उन सभी के मीनिंग को भी स्टडी किया, किस वजह से रेज होते हैं, वो सारे उसके मीनिंग में हमने डिस्कस किए थे। लेकिन पाइथन ने ये भी फैसिलिटेट किया है कि अगर यूज़र चाहे तो अपने भी एक्सेप्शंस बना सकता है। क्या कर सकता है? यूज़र और प्रोग्रामर अपने भी एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकता है। एक्सेप्शन का जो नेम उसको देना है, ऐसी कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर यू आर गिव आई मीन क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन या you are defining a exception, then you have to add error keyword with the name of that particular exception to identify it as an exception. आपने जितने भी built-in exception देखे थे सबके एंड में क्या था? एरर, जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। आइए देखते हैं, तो इसके बारे में जो की पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस बनाने तो हम कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की बात करें, पाइथन अलाउज प्रोग्रामर टू क्रिएट देयर ओन एक्सेप्शंस बाय क्रिएटिंग ए न्यू एक्सेप्शन क्लास। यहाँ पे जो भी एक्सेप्शंस है आपने देखा कि जितने भी एक्सेप्शन थे दे आर द क्लास इटसेल्फ। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट रिलेटेड टू यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। So dear student, the new exception is derived from the base class exception which is built in Python. तो देखिए, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, जब बिल्ट इन कराए थे तो मैंने ये बताया था कि ये एक्सेप्शन क्या है, दिस इज अ बेस क्लास। ये क्या है? दिस इज अ बेस क्लास। और इसी बेस क्लास के अंदर में आपके बिल्ट इन एक्सेप्शन भी है एंड यू आर हैविंग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। आपके क्या है? यू आर हैविंग बिल्ट इन एक्सेप्शंस एज वेल एज यू आर हैविंग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। क्या आपके पास यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस भी है? तो अगर आपने देखा कि मैंने जो अपने आप एक्सेप्शन किया है, ये एक्सेप्शन भी अपने आप में बिल्ट इन ही है, दिस इज आल्सो बिल्ट इन। लेकिन अगर आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी बनाते हैं तो उसके लिए भी जो बेस क्लास होगी वो कौन सी होगी? एक्सेप्शन बेस क्लास ही होगी। क्या होगी? एक्सेप्शन। तो सेकंड पॉइंट यही बताता है कि अगर आप न्यू एक्सेप्शंस ड्राइव करना चाहते हैं फ्रॉम द बेस क्लास एक्सेप्शन विच इज बिल्ट इन पाइथन। ये बात समझ में आएगी। अब आता है कि अगर मुझे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को नेमिंग करनी है, जैसे आइडेंटिफायर्स होते हैं, अगर मुझे एक्सेप्शन को नेमिंग करनी है तो मैं किस फॉर्म में करेंगे? क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल है? आइए समझते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, एन एक्सेप्शन कैन बी अ स्ट्रिंग, अ क्लास और एन ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शंस रेज्ड बाय पाइथन आर क्लासेस विद एन आर्ग्यूमेंट दैट इज एन इंस्टांस ऑफ द क्लास। किसकी बात कर रहे हैं हम? कि जितने भी एक्सेप्शंस रेज होते हैं पाइथन में वो सभी किसको बिलोंग करते हैं? दे आर क्लासेस इटसेल्फ। ठीक है, विद एन आर्ग्यूमेंट दैट इज एन इंस्टांस ऑफ द क्लास। जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्लास का इंस्टांस होता है। इंस्टांस मतलब यू कैन से ऑब्जेक्ट और अ इंस्टांस। ये बात समझ में आएगी? तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए देखते हैं वन मोर पॉइंट रिलेटेड टू द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। सो डियर स्टूडेंट, देखिए लास्ट पॉइंट है, जैसा मैंने बताया था कि पाइथन में जो नेमिंग की कोई ऐसी यू कैन से कन्वेंशन नहीं है कि आपको इस तरह से यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को डिफाइन करना है जैसे आइडेंटिफायर में होता है। बट यही है कि आप देख लीजिए जो स्टेटमेंट लिखा, देयर इज नो नेमिंग कन्वेंशन फॉर नेमिंग ए यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। इट इज बेटर टू डिफाइन एक्सेप्शंस विद द नेम एंडिंग इन एरर। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एंड में एरर क्यों लगाते हैं? जिससे कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे बिल्ट इन एक्सेप्शंस के साथ। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग एनी टाइप ऑफ कन्वेंशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आइए देखते हैं वन मोर पॉइंट रिलेटेड टू यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, उसके बाद इनको प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इज आल्सो नोन एज कस्टम एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे इसको? वी विल कॉल इट एज कस्टम एक्सेप्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आइए देखते हैं वन मोर पॉइंट। So dear student, as is a keyword that allows programmer
टू नेम अ वेरिएबल विद इन एन एक्सेप्ट स्टेटमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? अ वेरिएबल विद इन एन एक्सेप्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये एस कीवर्ड का आपको ध्यान रखना है। इट अलाउज प्रोग्रामर और अस, हम भी प्रोग्रामर हो सकते हैं जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, टू नेम अ वेरिएबल विद इन एन एक्सेप्ट स्टेटमेंट। जैसे ट्राई एक्सेप्ट होता है, तो स्टेप एक्सेप्ट के अंदर जो वेरिएबल को हम यूज करते हैं, किस ख्याल से करते हैं? विद द एज कीवर्ड। और कीवर्ड क्या आता है? दीज आर द प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स, या यू कैन से प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स अवेलेबल इन पाइथन लाइब्रेरी। आइए देखते हैं वन मोर पॉइंट एंड देन देयर आफ्टर वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। So dear student, there are many standard modules define their own exceptions to report errors that may occur in functions they define. मॉड्यूल के अंदर क्या आते हैं? फंक्शंस आते हैं, और जो फंक्शंस हैं तो उसके अंदर अगर फंक्शन में कोई एक्सेप्शन आता है देन दे कैन बी डिफाइंड देयर ओन एक्सेप्शंस टू रिपोर्ट द एरर्स। तो ये देखिए किसी भी लेवल पे हो सकता है, यूजुअली जो एक्सेप्शंस है वो क्लास ही है। तो लेकिन अगर किसी फंक्शन में भी अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो आप उसे मॉड्यूल लेवल पे भी क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, या मॉड्यूल अपने एक्सेप्शन को रिपोर्ट करने के लिए डिफाइन कर सकता है अगर वो किसी फंक्शन में अकर करते हैं। I think this is clear to everybody. So I think there is no need to go further on more topics. Better to understand it with the help of the example. लेकिन हाँ, अगर आपने क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया then you will be able to understand it immediately. लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको पहले जो क्लास वाला मॉड्यूल है आपको उसे स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया भी है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, चाहे C++ है या जावा है, तो भी आप उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। सो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं एक एग्जांपल, प्रोग्राम टू डेमोंस्ट्रेट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो आपने, क्योंकि ये तो फर्स्ट प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम बनाता हूं और उसको हम लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई कैसे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस आपने क्रिएट किए। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया, एंड द नेम ऑफ दैट एक्सेप्शन इज माई क्लास। ये क्या है? दिस इज अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। किसकी बात कर रहे हैं हम? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की, और उसका नाम क्या है? दिस इज माई क्लास। आपने क्या किया? इसके अंदर एक इनिट मेथड यूज किया, और दिस मेथड ऑफ एक्सेप्शन क्लास, इनिट मेथड किस में आता है? एक्सेप्शन क्लास में आता है। इसको आपने ओवरराइड किया विद द न्यू क्लास, और न्यू क्लास का नाम क्या है? दैट इज माई क्लास। ठीक है, आपके पास जो एक्सेप्शन जो बेस क्लास है भाई, आप उसी को तो ओवरराइड करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइड ये आप स्टडी करते हैं जब आप किसकी बात करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट, यू कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तब वहाँ पे, या इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जब यूटिलाइज करते हैं तब वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है किसका? ओवररिडन का। फिर हमने यहाँ पे जो इनिट मेथड दिया, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास किए, सेल्फ और वैल्यू, और सेल्फ डॉट वैल्यू को हमने वैल्यू असाइन कर दी। तो देखिए ये आपको एग्जैक्टली तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्लासेस वाला जब आपने क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया हुआ होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि वैल्यू असाइन कर दी सेल्फ डॉट वैल्यू को एक तरीके से, और जब ये वैल्यू आपने असाइन कर दी उसके बाद आपने डिफाइन किया str मेथड, और उसके अंदर आपने सेल्फ को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो सेल्फ को आपने आर्ग्यूमेंट पास किया, लेकिन इससे आपने रिटर्न क्या किया? यू हैव रिटर्न सेल्फ डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने यहाँ पे रिटर्न कराया रिप्रेजेंट सेल्फ डॉट वैल्यू को रिटर्न कराया। तो उसके बाद आप देखिए फिर ट्राई का एग्जीक्यूशन होगा, ये रेज करेगा। ट्राई में आपने फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एज एन एरर रेज किया है, ये माई एरर 20। तो अब ये क्या होगा? जैसे ये मेथड आएगा ये 20 वैल्यू पास हो जाएगी, और ये 20 वैल्यू कहाँ पे पास होगी? दिस 20 वैल्यू विल बी पास्ड ओवर हेयर। देखिए मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 20 वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये 20 वैल्यू यहाँ पे आएगी, और इस तरीके से देखेगा कि क्या इसके अंदर कोई एक्सेप्शन आ रही है। तो आप एक्सेप्ट क्लोज को पाइथन इंटरप्रेटर रीड करेगा, एक्सेप्ट माई एरर एज ई। तो कैसे रीड करेगा? वो उस एरर को रीड करेगा एज अ ई। तो एज कीवर्ड है जिसके बारे में मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि अगर हम एक्सेप्ट क्लोज में किसी वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं देन एज इज अ कीवर्ड दैट अलाउज प्रोग्रामर टू नेम अ वेरिएबल विद इन एन एक्सेप्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि एज वेरिएबल का यूटिलाइज करके हमने एक वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन किया है। फिर हमने प्रिंट करा दिया यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जनरेटिंग द वैल्यू ई डॉट वैल्यू। क्या जनरेट कर रहा है? इट इज जनरेटिंग ई डॉट वैल्यू को जनरेट कर रहा है। तो इस वेरिएबल से, इस जो वेरिएबल आपने एज का कीवर्ड का यूज करके किया है उससे आपने वैल्यू को एक्सेस कर लिया। किसको एक्सेस कर लिया आपने? ई डॉट वैल्यू को। और ई डॉट वैल्यू इस केस में क्या है? 20। सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? द आउटपुट जनरेटेड बाय दिस प्रोग्राम विल बी user defined exception
that is user defined exception generated the value और इसमें आपने कुछ नहीं दिया, ई डॉट वैल्यू, और ई डॉट वैल्यू कितनी है 20, कितनी आ गई जी 20. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन क्रिएट योर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जाम्पल. आइए देखते हैं वन मोर एग्जाम्पल. सो डियर स्टूडेंट, अगर हम वन मोर एग्जाम्पल भी लेंगे द सिचुएशन इज सेम, बस हाँ उसमें हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है कि हमने देखा यहाँ पे ये एक बेस क्लास है और उसके अंडर में एक ड्राइव्ड क्लास है, या यू कैन से देयर इज ए सब क्लास 1 एंड अनदर क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम सब क्लास 1 इज ए सब क्लास 2. तो इनहेरिटेंस भी मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस हो सकता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकता है, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. तो अब इस केस में जो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, इसको यूज करके भी आप एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं. सो देयर आर वेरियस वेज. तो जितने टाइप की प्रोग्रामिंग आप क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, उसी टाइप से आप अपने एक्सेप्शंस को भी क्या कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज सफिशिएंट टू ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. कोई भी देखिए, इससे अब जो क्वेश्चंस फ्रेम है आपसे पूछ सकता है कि भाई आप एक्सप्लेन करिए यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को. सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इजीली फ्रेम किया जा सकता है, और जो पॉइंट्स मैंने ऊपर मेंशन कराए हैं उन पॉइंट्स से रिलेटेड वो एज एन ऑप्शन की फॉर्म में भी आ सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिलेटेड टू द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. तो आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. तो इसलिए मैंने पॉइंट वाइज सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है. इन दिस वे वी हैव अचीव्ड आवर सेकंड लर्निंग आउटकम, एंड नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस.